दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे पेज पर। आज मैं यूपी टेट बाल विकास के लिए आप लोगों का टेस्ट फिर से लेकर आया हूँ। टॉप 30 प्रश्न है, टारगेट है 30 में 30 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को करने हैं और कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को इसका जवाब देना है कि कितने आंसर्स आप लोगों के सही हुए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? विद्यालय, शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम। टाइम आपको 10 सेकंड का दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी सभी लोग करें। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्य केंद्र बिंदु जो बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेवलपमेंट की प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएं सभी लोग क्या हुआ कमेंट सेक्शन में आंसर। सभी लोगों को कमेंट करना है, फटाफट बताएं क्या होगा इसका आंसर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलरबर्ग, बीएफ स्किनर। बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। 10 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका जीन पियाजे होगा। और सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में 30 में 30 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। देखना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है यूपी टेट की, जिससे कि आप लोग आज 10 दिन बाद आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसमें वह 30 में 30 सीडीपी में मार्क्स ला सकें और यूपी टेट भी अच्छे नंबर से क्वालिफाइड कर सकें। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था कौन सी है? प्राथमिक संस्था बतानी है आप लोगों को। विद्यालय, शिक्षक, परिवार, पड़ोस, मीडिया, इंटरनेट, धर्म और समाज। बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। बताएं सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परिवार और पड़ोस होती है पहली सामाजिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक, स्कूली माहौल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपरोक्त सभी। बताएं सभी लोग क्या होगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, पिछली बार पूछे हुए प्रश्न है यूपी टेट के अंदर पेपर फर्स्ट में। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी आते हैं। विकास को सभी प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का व्यक्तिगत कारक भी करता है, स्कूली माहौल भी है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा छात्र पेडागोजी का मुख्य अध्ययन क्या है? शिक्षा प्रणाली, शिक्षण विधियाँ, छात्र का मार्गदर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिक्षण विधियाँ होती हैं, मुख्य अध्ययन जो किया जाता है पेडागोजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। बताएं सभी लोग क्या हुआ इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करा करें आप लोग आंसर, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि अभी तक आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना बाकी है आप लोग के यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। बस खाली 10 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को आज से, और लगातार मेरे पेज पर आप लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। मेरे पेज पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिएटिविटी की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपको याद रखना है। और अपसारी चिंतन वो चीज़ होती है जिसमें बच्चा एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, विकासात्मक, सांख्यिकी विधि। बताएं क्या होगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। जल्दी करें सभी लोग कमेंट, फटाफट। आप लोगों का सीडीपी का टेस्ट चल रहा है, ये वीडियो में बने रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
विकासात्मक विधि होती है वो सबसे उपयुक्त विधि जो होती है बच्चे के अध्ययन के लिए वृद्धि और विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिएटिविटी का मुख्य रूप से किस चिंतन से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी? ये घुमा फिरा के पूछा हुआ प्रश्न है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सकीर्ण चिंतन, बाहरी मुखी चिंतन। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में सभी लोग करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है इस वीडियो का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभिसारी चिंतन होता है, मुख्य रूप से चिंतन से जुड़ी होती है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी, राज्य की भाषा, बच्चे की मातृभाषा, हिंदी। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बच्चे की मातृभाषा माध्यम होना चाहिए बच्चे के एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं जॉन डीवी, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, रूसो। बताएं क्या होगा इसका आंसर, फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जॉन डीवी हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:20, 1:30, 1:40, 1:50। बताएं कितना होना चाहिए, सभी लोग कमेंट करें। बहुत प्यारा प्रश्न है और पिछली परीक्षा यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है 2022 के अंदर ये, कि क्लास में जब कितने बच्चे होना चाहिए, कितने बच्चों पे कितने टीचर अवेलेबल होना चाहिए क्लास के अंदर। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार एक बच्चा 30 बच्चों पे होना चाहिए, 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कक्षा में 30 बच्चे होंगे, उस पर एक टीचर होगा पढ़ाने के लिए। ये अनुपात होना चाहिए आरटीई के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बिना भेदभाव के पढ़ाना, विकलांग बच्चों को अलग करना, महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। सारे बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टेस्ट के तौर पे आप लोगों के लिए। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया आप लोगों को, आप लोग चाहें तो लगातार मेरी वीडियोस से बस रिवीजन करिए इन्हीं वीडियोस का। इससे आप लोगों का सिलेक्शन यूपी टेट में अच्छे से हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सामान्य कक्षा में पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखने का नियम ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा दिया गया? बताएं आप लोग। इसका आंसर आप लोगों को HW कमेंट में करना है। कमेंट सभी लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में स्पेशली बताना है आप लोगों का इसका आंसर। और बहुत ही ईजी प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी। बताएं आप लोग क्या हुआ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। बताएं आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से ये सही होगा। गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक के प्रवर्तक हैं इनसाइड लर्निंग थ्योरी के। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन का चक्र किसे कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन देखते हैं। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उपलब्धि। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। आदत, ज्ञान, प्रेरणा। उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रबलन। बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पिछले जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं यूपी टेट के उनमें पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी का वर्गीकरण अंतर्मुखी और बाह्यमुखी रूप में किसने दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से कहूँगा। जुंग, फ्रॉइड, अल्पोर्ट, कैटल। बताएं आप लोग क्या हुआ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जुंग।
जुंग ने ही अंतर्मुखी और बाहरीमुखी के रूप में वर्गीकरण दिया है पर्सनालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इदम, अहम, परअहम, इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? एल्फ्रेड, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स, एरिक्सन। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में सभी लोग करें। बताएं आंसर क्या होगा इसका, फटाफट सभी लोग कमेंट करें, बताएं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न, टर्मन, गोल्टन या फिर स्पीयरमैन। बताएं सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, फटाफट फटाफट कमेंट करें सभी लोग एक बार फिर से। बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोग के सामने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विलियम स्टर्न ने दिया है बुद्धि लब्धि का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक में विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर या फिर दोनों का और गा। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिर से पैर की ओर भी होती है और केंद्र से बाहर की ओर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक में विकास की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया? जॉन डीवी, बीएफ स्किनर, वॉटसन, पावलव। बताएं सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जॉन डीवी ने दिया है, इसका समर्थन किया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स के विचारों में वाइगोत्स्की का क्या मानना है? विचार पहले आते हैं, भाषा पहले आती है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो अलग अलग गतिविधियां हैं, भाषा विचार पर निर्भर करती है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाषा और विचार प्रारंभ में दो अलग अलग गतिविधियां हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अवस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। बताएं क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या है? दूसरों से कम्युनिकेशन और सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई, अत्यधिक आक्रामक होना, हाइपर एक्टिविटी होना, शारीरिक विकास में कमी होना। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी करें सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरों से कम्युनिकेशन करने में, सामाजिक संपर्क में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को फेल या पास घोषित करना, बच्चों की कमियों को सुधारना और उन्हें जानना और सुधारना, अंकों की तुलना करना, परीक्षा का डर पैदा करना। बताएं सभी लोग कमेंट सेक्शन में, पेडागोजी का प्रश्न है ये, सभी लोग बताएं क्या है इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे की कमियों को जानना और उन्हें सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? गुणसूत्र, जीन, न्यूरॉन, कोशिका। बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जीन होता है आनुवंशिकता की मूल इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण की खेल विधि प्लेवे मेथड के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, प्लेटो। बताएं सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्रोवेल हैं शिक्षण की खेल विधि के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन
का सिद्धांत किसने दिया? पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। बताएं सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्किनर ने दिया क्रियाप्रसूत का नियम। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चे की त्रुटियों के बारे में शिक्षक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? त्रुटियां अच्छे और दंडित की जानी चाहिए। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया और एक सामान्य स्वाभाविक हिस्सा है। त्रुटियां केवल लापरवाह बच्चों द्वारा की जाती हैं। त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। बताएं आंसर क्या होगा सभी लोग। लास्ट प्रश्न है वीडियो का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही टेस्ट के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।